Hello everyone, let's start with our topic integration exercise 7.3 part 2. Okay, so today it's all about integration 7.3 part number 2. So let's start with question number 6. And before I'm beginning with question 6, I just want to say congratulations to every Indian in the women just won the World Cup, Cricket World Cup. So congratulations to everyone. And now let's start with a question. So the question number 6 is integration of sin x sin 2x sin 3x dx. Now let's try to understand this. In class 11th we have studied the formula of 2 cos a cos b or 2 sin a sin b. So we'll be applying one of those formulas over here. So first of all we'll be dividing by 2 and multiplying by 2. Let's keep this over here. 2 sin 2x and sin x times sin 3x dx. Now, when we go on further, we can say 2 sin A sin B formula for 2 sides. I have written x over here, so let me just write it over. Okay, so the formula is 2 sin A sin B. Now, 2 sin A sin B का formula क्या होता है? Cos A minus B. This is your A, this is your B. तो हो जाएगा cos A minus B. That is 2x minus x is x cos x minus of cos A plus B. Now cos A plus B क्या होता है भाई आपका? तो cos A plus B होता है आपका cos 2x plus x 3x. इसको पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटू साइन 3x. नाउ अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देखेंगे. अब हम सबको अलग अलग कर लेंगे. 1/2 इंटीग्रेशन cos x इंटू साइन 3x dx. देखिए यहाँ पे dx छोड़ दिया मैंने. माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू cos 3x dx. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अगेन फिर से यहाँ से 1/2 है और फिर हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन में 2 साइन 3x cos x dx. यहाँ भी वही काम करेंगे. 1/2 पहले से लिखा है, एक और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x cos 3x dx. ना जो आपका ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये पूरा, ये तो आपका 2 साइन ए कॉस ए जो है साइन 2a का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ तो हमारा साइन 2a आ जाएगा. ठीक है, तो उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो चलिए हम आगे देखते हैं. यहाँ पे ये जाएगा 1/4. ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी दैट इज 4x प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज साइन 2x. जिनको ये फॉर्मूले नहीं याद है वो क्या कर सकते हैं, वो मेरे वीडियोस, पुराने वीडियोस जो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उनको जाके देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलास को डिटेल में लिखा हुआ है. और यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx. प्लीज आप यहाँ तक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं.
ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो साइन 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस 4x, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए एक 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, 4x के नीचे 4 आएगा तो 4 4 से 16 हो जाता है, माइनस कॉस 4x अपॉन 16। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x का कॉस 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 4 2 सा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 6x का माइनस कॉस 6x अपॉन 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका कॉस 6x अपॉन 6 4 सा 24 plus C, and this will be our final answer, that is, so चलिए काम करते हैं, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 2x, देखिए थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, cos 4x अपॉन 16 लिखा है, तो ये हो गया आपका cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x upon 8 plus C, and this is our final answer. Okay, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज आप थोड़ा इसका को देख लीजिए एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into sin 8x dx। यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 8x इंटू साइन 4x dx। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई पूछेगा कि यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो लेट्स सी, जो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे ये कुछ इस तरह का है, दैट इज 2 साइन ए साइन बी is basically equal to cos a minus b minus of cos a plus b। okay, we'll be using this formula। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 1/2 इंटीग्रेशन cos a minus b 8x माइनस 4x क्या हो गया हमारा, cos 4x माइनस cos 12x, और ये पूरा ब्रैकेट में जाके हो जाएगा हमारा dx। सो आगे क्या होता है, हम आगे में क्या करना देखिए जरा। सो दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx। So now let's move on.
विद द क्वेश्चन। एंड आगे क्या देखेंगे हम, आगे हमको देखने को मिल रहा है दैट cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ, सॉरी नॉट माइनस, सिर्फ साइन 4x अपॉन 4। ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन 4 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, माइनस साइन 12x अपॉन 12 हो जाएगा, 12 टू ज़ा 24 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एट्थ क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, टेक्निकली तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट हम कुछ बेसिक्स तरीकों को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन करेंगे। तो लेट मी जस्ट शो यू कि हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने एक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जब यहाँ 2x हुआ करता था तो यहाँ पे x आ जाता था, और यहाँ ऑलरेडी x है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस कर, दैट मीन्स cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। सिमिलरली एक और फॉर्म में पढ़ा था कि cos 2x इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम इसको वापस से लगाएंगे तो ये जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों में से एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इन दोनों ही फॉर्मूलों में से न्यूमरेटर में किसको रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में किसको रखा जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि न्यूमरेटर में आपके पास जो 1 है वो पॉजिटिव में है, तो हमको कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें न्यूमरेटर में 1 नेगेटिव आ जाए ताकि 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम cos x इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का, तो ये माइनस 1 हो जाएगा यहाँ माइनस के साथ, इस माइनस के साथ। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, चेक करते देखते कि हमारा जो कंसेप्ट है, जो कॉम्बिनेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, सही बैठता है कि नहीं बैठता। सो लेट्स चेक इट आउट। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। अब अगर आप गौर से देखो तो ये -1 और ये +1 यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में अगर हम खोलेंगे इसको तो देखिए 1 जो ब्रैकेट से खुलेगा तो 1 -1 हो जाएगा, तो -1 +1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस विल गिव अस प्लस। सो दैट मीन्स न्यूमरेटर विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल अपॉन 2 cos square x by 2 dx. We can simply cancel out the 2's, and what we'll get, we'll get sin square x by 2 upon cos square x by 2 dx। अब देखिए मजे की बात यहाँ पे, हमें क्या पता है, हमें ये पता है
इस साइन अपॉन कॉस tan होता था, दैट मीन्स इट बिकम्स tan स्क्वायर x बाय 2 dx। और tan स्क्वायर क्या होता है, sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, which can be further written as integration of sec square x by 2 माइनस dx। अच्छा, एक dx यहाँ भी आएगा, तो इससे क्या होता है, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x होता है, और वो तो sec स्क्वायर x का, पर यहाँ पे x बाय 2 है, 1 बाय 2 कोफिशिएंट भी नीचे आएगा, तो वी विल राइट tan x ऑन 1 बाय 2 माइनस x प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो जब ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर बनेगा 2 सॉरी tan x बाय 2 बाय दैट। ठीक है, सो द आंसर वुड बी 2 टाइम्स ऑफ tan x बाय 2 माइनस x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए, ये गाइस पूरी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा एडवांस हुआ जाए। ठीक है, पेन टैब से पढ़ाने की पहली बार कोशिश, अगर आप सही कोशिश लगती तो ठीक, नहीं तो आप बताइएगा, तो हम वापस बैक टू व्हाइट बोर्ड चले जाएंगे। ठीक है, नॉट अ बिग डील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी हैव टू बेसिकली इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। है तो उसी जैसा कुछ क्वेश्चन पर थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटर में प्लस वन माइनस वन कैंसिल वाला क्वेश्चन नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर जैसा बना देंगे। तो डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए हमें एक प्लस वन करना पड़ेगा, और मैथ ये कहती है कि अगर आपने अपने मन से कुछ ऐड किया है तो आपको उतना ही अपने मन से सबको सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट द इक्वेशन। सो लेट्स डू दैट। चलिए, ये कर दिया। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा ये 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टेक्निकली हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। लेट्स सी नाउ, dx का तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि आपका x हो जाता है, पर अब हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस प्लस कॉस एक्स के इंटीग्रेशन को क्या किया जाएगा, तो फिर वही कहानी आती है। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये 2 बाहर है तो 1 बाय 2 बाहर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जो कि आगे बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, जो कि आगे बन जाएगा x सेक स्क्वायर टेन एक्स बाय 2 हो जाएगा, और 1 बाय 2 का 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan x by 2 plus c, and this will be our final answer. With this we have completed question number 9. So now let's move on with question number 10. ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि भाई साहब इंटीग्रेट करना है हमको साइन टू द पावर 4x dx। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह कि हमने आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जहाँ पे हमने पावर 4 का कोई ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हो। बट हमने एक चीज पढ़ी है कि बॉस इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए भाई, अगेन थोड़ी सी कहानी, पुरानी कहानी लेते हैं, पुरानी कहानी को लेके वहां से कहानी शुरू करेंगे, नई कहानी अपनी। तो पुरानी कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि हमने पढ़ा हुआ है cos 2x, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ठीक है, अगर ये है भाई तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा अच्छा खासा लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। अब एकदम शिष्टाचार का पालन करते हुए, दैट इज मैनरिज्म, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे 1/4 बाहर ले लेते हैं, 1/4 बाहर ले लेते हैं। और यहाँ अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1/4 कैसे गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4 बाहर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x, नॉट सॉरी माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, और इस सारी की सारी वैल्यू लिखा आपका dx। ठीक है, देखिए भाई आगे क्या होता है, आगे क्या काम करते हैं, आगे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। चलो, ये 1/4 इंटीग्रेशन, 1 है तो खाली dx ले देते हैं, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x माइनस 2/1/4 भी है तो सीधा सीधा 1/2 बचेगा, इंटीग्रेशन cos 2x dx। चलिए भाई, कहानी बहुत बढ़िया चल रही है, अब इसी कहानी को आगे और फिर से बढ़ाया जाए। तो आगे कवि का यहाँ पे तात्पर्य है कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बिकम x प्लस 1/4। अब यहाँ पे होगा खेल, वो खेल क्या है, चलिए वो खेल आपको बताया जाए। भैया ऐसा है, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा कि cos 2x कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो उसी तरह अगर ये 2x है तो ये x हो जाता है, तो इसका हम डबल का खेल चल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम कहते हैं cos 4x इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अर्थात कवि का तात्पर्य यहाँ पर निकल कर आता है 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट 1/4 इंटीग्रेशन x प्लस 1/4, देखो यार अभी इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू निकाली हमने, फिर से लिख दिया निकाल,
basically it should be 1/4x plus 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x की जगह पे हम लिखेंगे हम 1 प्लस cos 4x होल अपॉन 2 dx, और यहाँ पे हम कर सकते हैं -1/4 साइन 2x। ठीक है, चलिए भाई आगे देखा जाए क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो हमने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो कर लिया, अब जो हमारे पास हिस्सा इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ट्रेस बिकम x/4 सीधा सीधा प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 1 dx मतलब dx हो गया, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/4 साइन 2x। बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया, x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो चलिए इसको प्रॉपर तरीके से इस आंसर को लिख लिया जाए। तो जब हम इस आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो हमारा आंसर बनता है x/4 x/8 को कंबाइन कर लेते हैं तो 4 2 8 तो 2x प्लस x 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 10 भी होता है। नेक्स्ट लेट्स गो टू प्रश्न नंबर 11। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power 4 2x dx। नाउ एक तो 2x होता खाली तो बात बहुत अच्छी होती, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया cos 4x। बात फिर से वही हम करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। फिर यहाँ पे वही खेल चलेगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। तो जो कि मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ये कैसे हुआ, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। प्लीज कंटिन्यूशन में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी वीडियो देखते टाइम आप कोशिश करें, स्पेशली मैथ की वीडियो हो तो उसे ब्रेक ना करें, ठीक है, क्योंकि आप ब्रेक कर दोगे, आप आधे से देखोगे, आधी चीज समझ में आएंगे, आधी चीज समझ में नहीं आएंगी। तो हम अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 1/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आएगा कि सर जब आप cos 4x का स्क्वायर करते हो तो cos स्क्वायर 16x हो जाना चाहिए, 4x का भी स्क्वायर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हम सिर्फ cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं हम 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। dx यहाँ भी आएगा, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ओके, चलिए भाई ये हो गया कहाँ, यहाँ पे कारनामा हमने कर दिया। अब आगे देखते हैं। तो
ये तो हो जाएगा सी, अब उसको सीधा लिख लेते हैं 1/4 × x, ये हमारा इंटीग्रेट करने में वैल्यू भी आ गई, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x, कॉस स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं चलिए इसको, हर चीज से वन पे रटी हुई जरूरी नहीं होती है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। भैया देखो ऐसा है, हमने पढ़ा कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे हमको पता लग गया cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो cos 8x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। इसका मतलब कि 1 प्लस cos 8x होल अपॉन 4/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 4x। तो चलो भाई यहाँ पे इसको हम कर देते हैं स्विच, और यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस cos 8x होल अपॉन 2 dx, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट 1/2 sin 4x अपॉन 4। तो भाई साहब आगे बढ़ा जाए, जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/4 टाइम्स x, यहाँ पे करेंगे तो प्लस 1/8, 4 2 से 8 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये 1, और ये पूरा अलग अलग किया जा रहा है यहाँ पे, और प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/8 sin 4x। अब देखिए कहानी, x/4 प्लस x/8 प्लस cos 8x इंटीग्रेशन sin 8x/8, तो sin 8x अपॉन 8, यहाँ पे पहले से 1/8 दे रखा है, प्लस 1/8 sin 4x। चलिए भाई आगे देखते हैं, x/4 प्लस x/8 कैन बी रिटन एज 4 2 जा 8, तो 3x/8 हो गया यहाँ पे, तो ये तो लेट्स राइट इट डाउन 3x/8 प्लस sin 8x अपॉन 64 प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 भी खत्म होता है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि इंडिया विंस, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड गाइस प्लीज रेगुलरली करते रहिए,
पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। सी द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। आप पहले क्वेश्चंस को देख के लगाइए, ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, मैं फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को देख के लगाइए एंड देन आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।